गांव के एक किसान परिवार में मां, पिता और उनके दो बेटे राज और मोहन रहते थे। बड़े बेटे राज की शादी शीला से हुई थी। शीला सुंदर और शिक्षित थी, लेकिन वह स्वभाव से थोड़ी घमंडी थी। छोटे बेटे मोहन ने गांव की ही एक लड़की राधा से शादी की। राधा साधारण परिवार की थी, लेकिन बहुत संस्कारी और मेहनती थी। हालांकि वह अनपढ़ थी। शादी के बाद राधा ने ससुराल में अपनी मेहनत और प्यार से सबका दिल जीत लिया। वह सुबह जल्दी उठती, घर के सारे काम संभालती और परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखती। दूसरी तरफ शीला को यह सब देखकर राधा से जलन होने लगी। वह राधा को ताने मारती और उसकी अनपढ़ता का मजाक उड़ाती। एक दिन परिवार में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मोहन की अचानक तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। इस हादसे ने राधा को तोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। मोहन की मृत्यु के बाद शीला का व्यवहार और भी खराब हो गया। वह राधा को बोझ समझने लगी और उसे अक्सर ताने देती। राधा ने यह सब सहन किया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी स्थिति को बदल कर दिखाएगी। राधा ने मोहन के साथ किए गए वादे को याद करते हुए अपनी पढ़ाई शुरू की। उसने बच्चों की किताबों से अक्षर सीखने शुरू किए। जब शीला ने उसे पढ़ते हुए देखा तो उसने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन राधा ने उसे अनसुना किया और अपनी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे राधा ने न केवल पढ़ना लिखना सीखा, बल्कि गांव की महिलाओं को भी प्रेरित किया। वह उन्हें सिखाने लगी कि शिक्षा जीवन में आत्मनिर्भरता लाती है। एक दिन जब परिवार की जमीन के कागजात को समझने का समय आया तो शीला और बाकी परिवार परेशान थे। किसी को दस्तावेज समझ नहीं आ रहे थे। तभी राधा ने आगे बढ़कर कागज पढ़ा और सबको समझाया। यह देखकर पूरा परिवार, यहाँ तक कि शीला भी हैरान रह गई। राधा की मेहनत और आत्मविश्वास ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि शीला का दिल भी। शीला ने अपनी गलती मानी और राधा से माफी मांगी। अब दोनों एक दूसरे का साथ देने लगीं। संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का भी स्रोत है। कठिनाइयों के बावजूद यदि हिम्मत और लगन हो तो हर बाधा पार की जा सकती है।